मैं इंशाअल्लाह आज बोलूंगा, हवाला के साथ बोलूंगा। कुर्सी नहीं है वरना तो ये बैग भी मैं ऊपर ही रखता। जरा गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। मेरे हाथ में किताब एक श्रीमद् भागवत गीता भी है, मेरे हाथ में रामायण भी है। अगर कोई एक मंत्र को गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। लेकिन गौर से सुनो लोगों, मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें बोलेगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलेगा। ये रही किताब, रामायण भी मौजूद है, भागवत गीता भी मौजूद है। मैं इसलिए ऐसे जलसों से ऐसी किताबें पढ़ता हूँ ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए। आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, ये इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, मैं ऐसे जलसों से पैगाम देना चाहूंगा। हमारे जलसों में आकर तो देखो, हम तो ऐसे जलसों से ऐलान करते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम मोहब्बत का देते हैं, हम यहाँ से पैगाम उल्फत का देते हैं, हम यहाँ से पैगाम अकीदत का देते हैं। भाई साहब इसको थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत अच्छा माइक है आपका। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं। देखो एक किताब है श्रीमद् भागवत गीता, मैं पहला मंत्र पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, हवाला मेरे पास मौजूद है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, लेकिन समाप्त करना है आपको। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। सैयद साहब किबला, मैं जो भी बोलूंगा उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से अगर किसी को संस्कृत आती है तो वो आकर इसे पढ़ सकता है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। इसमें लिखा है, जरा गौर से सुनिए, अधर्मा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रीचा स्त्रीषु तुष्टाषु वार्ष्णी जायते वर्ण शंकर यो माम चमनादिम शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वान्नम रमणकीयं पुष्पपनम तपस्यं धीरं महावीर गुरों प्राणं प्रदीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अष्टज गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभ गुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलाना नहीं है बल्कि वो पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल।
और हजरत पंडित ने आगे जो लिखा हद कर दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वाले सुनो सुनो, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगों, उसकी बड़ी है शान। हमने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा, क्या आपने हुजूर के बारे में कुछ कहा है? कहा कि हुजूर तो जरूरत है जमाने की, हुजूर तो लोगों का प्यार है, हुजूर पे पूरी दुनिया अपना प्यार लुटाती है, पूरी दुनिया जान कुर्बान करने को तैयार है। हमने कहा वो क्यों? कहा कि सुनो सुनो, इसलिए संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। हमने कहा और कुछ कहा है? हमने कहा पंडित सोमनाथ वर्मा से हुजूर की जरूरत लोगों के लिए कैसी है? कहा के सुनो सुनो, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और सुनिए, जय गुरु नाम नम कर जय बे, जय गुरु नाम नम कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे, बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे। अब सुनो लोगों, अगर आप सुनना चाहते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सुनना चाहते हो, मोइनुद्दीन कादरी खुलासा करने आया है। मैंने पहले ही कह दिया, हम ये साबित करके जाएंगे कि इस्लाम सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है। आज जो लोग टीवी के डिबेट पर बैठकर, टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर डिबेट करके लोगों को समझाते हैं और इस्लाम के बारे में लोगों को वर्गलाते हैं, मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा, सुनो, हमारा इस्लाम टीवी के स्क्रीनों से हमारे तक नहीं पहुंचा है, हमारा इस्लाम मीडिया के जरिए हम तक नहीं पहुंचा है, बल्कि हिंदुस्तान में हम तक इस्लाम ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए से पहुंचा है। जरा गौर से सुनो लोगों, आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, लोग कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार हैं, मैं कहना चाहूंगा, हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं कि हमने ही तो कहा था, ना तो चाइना अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये
हमने ही कहा है। जरा गौर से सुनो लोगों, अगर इस्लाम की खूबसूरती को देखना चाहते हो, मैंने क्या कहा, इस्लाम खूबसूरत मजहब है। कैसे खूबसूरत मजहब है? अगर इस्लाम की खूबसूरती को देखना चाहते हो आप, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा, आज लोग किसी शराब पीकर नाम नेहाद मुसलमानों को शराब पिया हुआ देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआबाज को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। किसी मक्कार को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। नहीं प्यारे, हमारे इस्लाम को अगर समझना है, हमारे इस्लाम को किसी शराबी से मत समझो। हमारे इस्लाम को अगर समझना है, किसी जुआड़ी से इस्लाम को मत समझो, बल्कि अगर इस्लाम समझना है, हमारे उलमा की बारगाह में आओ, हुजूर की सीरत सुनते जाओगे, मजहब इस्लाम को समझते चले जाओगे, मजहब इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। जरा गौर करो लोगों, इस्लाम कैसे खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है? अगर आप सुनना चाहते हो, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मालिक उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत जरूर नसीब फरमा देना। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। मैं नहीं बोलता, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। तीन लोग ऐसे हैं कि वो तीन लोगों की दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं है। वो तीन कौन कौन से हैं? आका करीम ने फरमाया, पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, यानी मजलूम अगर तारीकी में अकेले में बैठकर दुआ मांगता है, यानी जिस पे किसी ने ताकतवर ने जुल्म कर दिया, अब वो तो कमजोर जिस्म का गए, उनके पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन कमजोर जिस्म होने की वजह से वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो रात की तारीकी में आंसू बहाकर जब दुआ मांगता है, मुस्तफा फरमाते गए, इधर मजलूम दुआ करके अपने हाथ को नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। और ये मेरी बोली नहीं, अगर मेरी बोली हो तो गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की बोली गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। जरा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आप बोलते नहीं हो। सैयद साहब, मैंने एक वीडियो में एक क्लिप देखी, उसमें था एक फिलिस्तीन का बच्चा है, वो दूध की बोतल लगाकर दूध पी रहा है, सिर्फ 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 साल से उम्र कम है। सामने से देखा यहूदी वो तोप लगाकर वो गोला बरसाने का निशाना लगा रहे थे। इस बच्चे ने जब देखा है कि वो यहूदी तोप का गोला दागने वाला है, इस बच्चे ने अपनी दूध की बोतल अपने मुंह से हटाया और बम की शक्ल में हथियार बनाकर दूध की बोतल को फेंकना चाहा। इतने में किसी ने पूछा, ए बच्चा ये बता, तेरे पास दूध की बोतल है, उसके पास तो बम बारूद है, तू दूध की बोतल से क्या करेगा? बच्चे की हिम्मत को सलाम, बच्चे के जज्बे को सलाम। बच्चे ने कहा, सुनो सुनो मीडिया वालों, हमारे पास जो हिम्मत आई है इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है। मीडिया वाले ने पूछा वो कैसे? कहा बच्चे ने, सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। इसलिए इस्लाम के दीवानों, जरा हाथों को बुलंद करो और मोहब्बत के साथ बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, सुनो सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी बयान करने जा रहा था इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम कैसे सच्चा मजहब है, कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है। जरा सुनो लोगों, आज जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है, इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, जरा गौर से सुनो, एक मसला सुनो यहाँ पे। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा,
चाहूंगा। इस्लाम की खूबसूरती तो देखो, मेरे हाथ में भी नाखून है, पाँव में भी नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है, जरा बोलो है कि नहीं है? ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? आप आइए मुफ्ती साहब की बारगाह में, आप आइए सैयद साहब की बारगाह में, ये बताएंगे कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लेना चाहिए। अगर 40 दिन से ज्यादा आपने नाखून बढ़ाया तो ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, लेकिन ये तो 40 दिन हद है। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस फतवाए आलमगीरी में लिखा है, ये किताब किन्होंने तरतीब दिलवाई, इस किताब जो जिन्होंने 400-500 उलमा को जमा करके जिस मुजाहिद ने, जिस बादशाह ने तरतीब दिलवाई है, उसे और कोई नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से दुनिया जानती है। कौन है औरंगजेब आलमगीर? आज लोग तो, हमारे बच्चे भी तारीख मालूम न होने की वजह से उनका नाम आते वक्त नाक चढ़ा लेते हैं, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सुनो कौन है हजरत औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर कोई दुनियावी बादशाह की तरह नहीं था, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिन्होंने 42 साल की उम्र में कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल किया है। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है जो दिन में इसी दिल्ली की धरती पर बैठकर, तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, और रात में जब इशा की आजान होती थी तो इसी जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब है, वो हाफिज कुरान आलमगीर, वो आलिमों से मोहब्बत करने वाला आलिम दीन। सुनो प्यारे, हमारे बादशाहों को आज लीडर बनने की होड़ मची है, सब नेता बनना चाहता है। याद रखना, अगर नेता बनना चाहते हो तो दुनियादार नेता की तरह ना बनो, अगर बनना ही है तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक जैसी अदालत का हिस्सा बनते नजर आओ। अगर ऐसा हो जाए तो याद रखना वो हजरत उमर फारूक है। देखो हमारे बादशाहों ने जो हुकूमत किया है, 10 साल मदीना शरीफ में हुकूमत किया है, और 10 साल के अंदर उन्होंने 4000 मसाजिद तामीर फरमाई है। 1007 शहर को हजरत फारूक आजम ने 10 साल में फतह किया है। वो फारूक आजम इतने बड़े बादशाह है, लेकिन कपड़ा पहनने की सादगी का आलम यह है कि 17 पैबंद उनके कपड़े में लगे हैं। एक पैबंद चमड़े का लगा था, जिसको पढ़ने के बाद एक अंग्रेज ने, माइकल हार्ट ने कहा था कि अगर हजरत उमर जैसा खलीफा, हजरत उमर जैसा बादशाह 1 साल और जमीन पे जिंदा रहते तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम के सिवा कुछ नहीं होता। जिंदाबाद। वो फारूक आजम है। आज अमेरिका में आग लगी, अमेरिका तबाह हुआ, चारों तरफ हंगामा मच गया। जो देश अपने आप को सुपर पावर कहती थी, उसे भी आग पर कब्जा करने की ताबीर मालूम न हुई। लेकिन सुनो, वो हजरत फारूक आजम की जात है। लोग तो आज हवाई जहाज से भी पानी डाल रहे थे, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हजरत फारूक आजम के जमाने में आग लग गई मदीना शरीफ के जंगलों में। सुनो गौर से, जैसे ही आग लगी हजरत तमीम दारी आ गए और आकर कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, ए फारूक आजम, मदीने के जंगलों में आग लग गई है। अगर आग न रोकी गई तो वो आग आबादी की तरफ बढ़ जाएगी, हमारी आबादी वीरान हो जाएगी। फारूक आजम ने पानी का सहारा नहीं लिया, बल्कि फारूक आजम ने क्या किया, अपनी चादर उतार कर दिया तमीम दारी को और फरमाया, ए तमीम दारी, यहाँ दुआ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं है। कहा कि हजरत क्या करूंगा इस चादर का? हजरत फारूक आजम ने फरमाया, सुनो ये चादर लेकर जाओ, आग को, चादर को, आग को दिखाते जाना, वो आग चादर को देखकर भागती जाएगी। तमीम दारी अर्ज करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, चादर को तो आग जलाकर रख देगी। फारूक आजम ने फरमाया, मैंने जितना कहा उतना सा कर दे। हजरत तमीम दारी
फारूक आजम की चादर को लेकर गए। हजरत तमीम दारी का बयान है, हम हजरत उमर की चादर को लेकर आग को ऐसे दिखाते जाते थे, आग पीछे ऐसे भागती जाती थी जैसे के डंडे को देखकर जानवर भागा करता था। गोया के आग कह रही थी जब उमर की चादर का ये आलम है कि उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है, तो आमना के लाल की चादर दुनियावी और आखिरत की आग से बचा देगी। नारे तकबीर, नारे रसालत, मजहब इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम मुईनुद्दीन कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बादशाह को अगर देखना चाहते हो, हम दुनियावी नाम नहाद मुसलमानों की बादशाहत के कायल नहीं है। अगर देखना है किसी लीडर को तो फारूक आजम जैसे लीडर को देखो। अल्लाह की कसम उन्होंने तारीख को पल बदल कर रख दिया है। और मैं आज एक जुमला कहना चाहूंगा, जो लोग इस सोच के साथ अपने बच्चे को हाफिज कुरान न बनाते हैं, आलिम दीन नहीं बनाते हैं, और वो ये सोचते हैं हाफिज बनाऊंगा तो कितना कमाएगा, 10,000 महीना कमाएगा, आलिम बनाऊंगा कितना कमाएगा, 15,000 का महीना कमाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, मैं एक जुमला कहकर जा रहा हूँ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान पहले बनाओ, फिर कोर्ट का जज भी बना के रख दो। अपने बच्चे को आलिम भी बनाओ और कोर्ट का जज भी बना दो। इससे क्या होगा, जिस दिन हाफिज कुरान वकील बनकर कोर्ट में वकालत करेंगे, ये डर डर कर वकालत नहीं करेंगे, बल्कि हजरत अली की शुजाअत की बरकत को अपने सीने में लेकर कोर्ट में वकालत करते नजर आएंगे। और जिस दिन आलिम दीन कोर्ट का जज बनकर कोर्ट में जजगिरी करेंगे और कोर्ट में फैसला करेंगे, ये रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेंगे। जब भी फैसला करेंगे फारूक आजम की अपने सामने अदालत को रखकर फैसला करते नजर आएंगे। ये फायदा होगा। लेकिन हमने संसद में कैसे लोगों को भेजा वो हम ही जानते हैं। जिनसे इस्लाम का क्या फायदा हो रहा है वो तो फैसला आपको ही करना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे लीडर को देखना है, देखो फारूक आजम है। फारूक आजम मस्जिद नबवी में एक कलम लेकर एक डायरी में हिसाबो किताब कर रहे हैं। एक चिराग चलाकर उनका एक नौकर आया, आकर कहने लगा, मुलाजिम हजरत उमर ये डायरी लीजिए। फारूक आजम ने दूसरी डायरी लिया और कलम भी दूसरा लिया और उसके बाद पहले चिराग को बुझा दिया, दूसरा चिराग रोशन कर लिया, दूसरा चिराग जलाया। मुलाजिम ने पूछा, हजरत डायरी बदली कलम बदला, ये तो समझ में आया, लेकिन डायरी बदली कलम बदला, ये चिराग आपने दूसरा क्यों जलाया? फारूक आजम का जवाब सुनो। है कोई आज के दौर में ऐसा नेता जो हलाल हराम की इतनी तमीज करता हो? ये मजहब इस्लाम के लीडर हजरत सैयदना फारूक आजम है। फरमाते गए, सुनो मेरे मुलाजिम, बात ये है कि पहले जो मैं हिसाब कर रहा था ये हुकूमत का हिसाब कर रहा था, और जो चिराग जल रहा था वो हुकूमत का तेल उसमें डला हुआ था। कहा चिराग क्यों बदला? कहा कि अब जो डायरी आई है घर का हिसाब इसमें करना है। अगर मैं हुकूमत के चले हुए चिराग से अगर मैं अपने घर का हिसाब करूंगा, ये अमानत नहीं बल्कि ये खयानत कहलाएगी। अल्लाह अकबर। ऐसे हैं हमारे लीडर। जरा फारूक आजम के नाम पर बोलो, गली गली नगर नगर। उमर उमर भी बोल दो, गली गली नगर नगर। ऊंचा बोले, गली गली नगर नगर। माशाअल्लाह। सुनो, ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। मैंने क्या कहा, हमारे हाथ में भी नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। देखो इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। आज एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा गया है कि जो लोग जानवर का दूध निकालता हो, जो गाय का दूध दोहता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो या किसी जानवर का दूध निकालता हो, आम लोगों के लिए 40 दिन तक छूट
झूठ है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, फतवाए आलमगीरी में मसला लिखा है कि वो शख्स 10 दिन के अंदर अंदर बेहतर है कि नाखून को काट लिया करे। क्यों? रीजन क्या है, वजह क्या है? उसमें वजह ये लिखी गई है कि जो जानवर का दूध निकालता है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को नहीं काटेगा, नाखून बड़े रहेंगे, जानवर का दूध निकालेगा, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ न हो जाए। अब मैं दहली वालों आपसे पूछना चाहूंगा, जो मजहब इस्लाम जानवर का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा, वो इंसानियत की कैसी पाठ पढ़ाता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती को देखना है। मजहब इस्लाम तो कहता है, अगर रास्ते से चल रहे हो, अगर कोई पत्थर पड़ा है या कोई तकलीफ दह चीज पड़ी है, उस चीज को रास्ते से हटा दो, अल्लाह ताला तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम को समझकर तो देखो प्यारे, इस्लाम को अगर आपने समझ लिया, अल्लाह की कसम मुसलमान होने पे आपको फख्र होगा, फिर आप कहीं अपने सर को ना झुकाओगे। इसलिए लोगों, अगर आप सुनना चाहते हो आगे, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। आप रात भर में कितनी बार बोल लिए? दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं, इनके वालिदैन को इनका सवाब पहुंचा दे। जरा झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अब मैं ज्यादा मंत्र भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा लोग समझेंगे मुफ्ती साहब को बुला के लाए थे कि पंडित को बुला के लाए। एक जगह हम ये तकरीर कर रहे थे, ज्यादा मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, वेद और भागवत गीता रामायण इतना पढ़ते हैं, ऐसा लगता है हमने तो पंडित से भी नहीं सुना है। हमने कहा सुनो, हमारा सब कुछ अगर है वो हुजूर का गुंबदे खजरा है। जरा झूम कर गुंबदे खजरा के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था, और हाथ नीचे न रहे, हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो। ये देखो, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाओ, और जब गुंबदे खजरा तस्वीर में इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कभी जाकर देखना, ऐसा लगेगा दुनिया भूल जाओगे, गुंबदे खजरा की याद में खो जाओगे। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। जरा झूम कर बोलना है, आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था, और ऊंची आवाज में, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और ऊंची आवाज में, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और इतनी आवाज, एक शेर और पढ़ दूं, आवाज से बोल देना, मेरा दिल खुश हो जाए। मैं अगर खुश हो गया तो सुनो क्या होगा। आका करीम ने फरमाया है, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुनो, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और माशाअल्लाह। सुनो, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम कैसा मजहब है। अल्लाह ने अगर औला, हुजूर ने क्या, सुनो, हुजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक पक्का
पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तेरा पड़ोसी तुझसे खुश ना हो जाए। इस्लाम ने पैगाम दिया, तेरा पड़ोसी कोई भी हो, हुजूर ने फरमाया व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, तेरा पड़ोसी के साथ अगर तू हुस्ने सुलूक करता है, अच्छाई के साथ पेश आता है, तो समझो कि तुम पक्का मोमिन हो गए हो। ये मजहब इस्लाम सिखाता है। मजहब इस्लाम कहता है कि लोगों अपनी औलाद को बदमाश मत बनाओ। आज जो लोग कहते हैं ना, ये मुसलमानों के बच्चों को ये बचपन से ही सिखाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, सुनो कान खोलकर, मुसलमान का बच्चा बच्चा भी यही कहेगा, हम किसी के नाम पर नहीं भड़कते हैं। सैयद साहब किबला से पूछिए, ये भी बताएंगे हमको गाली दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इनकी बातें छोड़ो भाई, हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को पकड़कर अगर पूछो, इन बच्चों के दिल से आवाज आएगी, सुनो हम मुसलमान हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमको गाली दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे खानदान को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर बात मुस्तफा जाने रहमत पे आ गई, अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी किया, तो फिर याद रखना हम आशिके रसूल हैं। अपनी दौलत क्या, अपना खानदान क्या, अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा। हम तो ऐसे जीते हैं जैसा कि इश्क करना बरेली के रजा ने सिखाया है, बरेली के रजा ने बताया है। या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब तैयार रहना या रसूल अल्लाह, दहन में जमा तुम्हारे लिए, ऊंचा बोलो, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुन्नी मुसलमान, खाजा का हिंदुस्तान, अजमत औलिया किराम, सुहदाए करबला, नारे हैदरी। तुम कहते हो मुसलमान अपने बच्चों को पहले ही से भड़काते हैं, इसे भड़काना नहीं कहते हैं। हमने कभी राम जी के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने कभी किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन याद रखना मुसलमानों के लिए सब कुछ अगर है तो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। हम तो ऐलान करते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो दीवाना झूम कर, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। माशाअल्लाह, ये उलमाए किराम को देखें। आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है, आलिमों ने क्या दिया है। सुनो, हिंदुस्तान की जंग आजादी में 1857 में सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कोई और नहीं, वो हमारे मदरसे ही के अल्लामा फजल है खैराबादी की जात थी। आप कहते हो क्या दिया है मुसलमानों ने? आपको मैं कहना चाहूंगा, ये मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम, लोग कहते हैं मदरसे ने क्या दिया। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब भी मदरसा चलाते हैं, बहुत सारे उलमा चलाते होंगे। लोग कहते हैं मदरसे ने क्या दिया है। एक डॉक्टर आप दिखा दे जो आपके यहाँ का मेडिकल ने फ्री में बनाकर कौम के हवाले किया हो, नहीं दिखा सकते। एक इंजीनियरिंग कॉलेज कोई ऐसा दिखा दे जो हमारे समाज को फ्री में एक इंजीनियर बनाकर दिया हो, नहीं दिखा सकते। लेकिन ये उलमा का जिगर है, खुद भूखे रहते हैं, आप तो अपने बच्चों को देते गए कि दरवाजा दरवाजा मांग कर लोगों से इकट्ठा करके पैसे। आपने मिट्टी दिया था, मिट्टी की शक्ल में औलाद दिया था, उस औलाद को, मिट्टी की शक्ल वाली औलाद को इन्होंने आपको सोना बनाकर वापस किया है।
आप देखेंगे आज कि आपने जो औलाद दिया था, जो आप देते हैं मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम में, इन्होंने क्या दिया है। सुनो, हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है, किताबों में आता है कि 70 मरतबा तुम जहन्नम की आग को ध्यान से सुनो, 70 मरतबा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों, तुम भी हाजिर हो, ये बताओ जून जुलाई का महीना होता है, इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि तुम्हें किचन में रहना भी तकलीफ दे महसूस होता है। लेकिन ये बताओ, जब दुनिया की आग का ये आलम है, तो फिर जहन्नम की आग की तपिश का आलम क्या होगा। अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। आज के जश्न दस्तार बंदी से ये पैगाम लेकर जाओ, अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, आप खुश नसीब हो मेरे भाइयों, वरना उनसे जाकर पूछो जिनको अल्लाह ने सारी दौलत से नवाजा है, लेकिन अगर औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा गए, वो घर जाता गए, उनका घर उसे काटने को दौड़ता गए। हमने अभी देखा गुजरात में एक ऐसा सेठ है जिनके पास छोटा सेठ नहीं है, 4 रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है, हजारों नौकर चाकर काम करते हैं। आपको अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, आप कद्र नहीं करते हो। अपनी औलाद को कम से कम कुरान की तालीम तो दी दिया करो। कम से कम ऐसा हो जब आपका चहारम हो, आपका 40वां हो, आपका बेटा मुंह में गुटखा लेकर घूमता ना फिरे, आपके लिए ईसाले सवाब करने के लिए कुरान की तिलावत करता नजर आए। कम से कम ऐसा तो हो। अगर अल्लाह ने औलाद दिया, कितने खुश नसीब हो। अभी गुजरात में वो 4 फैक्ट्रियों का मालिक, हजारों नौकर चाकर काम करते गए, बड़ी बड़ी दुकानें। 7 रात का हजरत जलसा था, 7 रात वो हमको अलग अलग गाड़ियों से स्टेज पे लेकर गया रबीउल नूर शरीफ के मौके से। मैंने आखिरी रात में पूछा, ओ सेठ साहब ये बताओ, 7 रात सुभान अल्लाह, इस्तकबाल करें शहजादे वक़ार मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर साहब खिलाफाए जमाली नाज़िम आला दारुल फैजुल बारी नवादा बड़ी दूर पर तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जो मोहताज तारुफ नहीं। जरा सुने, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद की कद्र कीजिए। 7 रात वो अलग अलग गाड़ियों से स्टेज पर लेकर गया। हमने आखिरी रात में पूछा, सेठ साहब इतनी गाड़ियां कौन देता है रोजाना? कहा कि हजरत ये सारी गाड़ियां मेरी थी, एक ये 7 गाड़ियों की क्या बात करते हैं। अगर 12 रात के जलसे होते तो हर रात में अलग अलग गाड़ियों से आपको स्टेज पर लेकर जाता। हमने कहा कि ये बताएं, इतनी दौलत है, 12 गाड़ियां मौजूद है, 4 रड बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद है, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है। अगर रात दिन बैठ कर खाओगे तो भी दौलत में कमी नहीं आएगी, लेकिन ये चेहरे पे सुकून क्यों नहीं है, ये चेहरा मुरझाया क्यों रहता है। कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन मकान का, क्या करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा नौकर चाकर का। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है। अब बताओ, उन्हें औलाद नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो परेशान हाल है, वो मायूस रहता है। लेकिन आपके यहाँ का एक ऑटो चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला, एक फावड़ा चलाने वाला, एक कुदाल चलाने वाला 8 घंटा कुदाल चलाकर आता है, 8 घंटा रिक्शा चलाकर आता है, पसीने में सराबोर रहता है, लेकिन घर आता है थकन से बदन चूर चूर है। लेकिन अपनी 4 साल की बेटी जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उन्हें अपनी 4 साल की बेटी को अपने सीने से लगाता है, इतना मुस्कुराता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की थक
थकन को अल्लाह ने दूर फरमा दिया है। बेटी की मोहब्बत में अल्लाह ने खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है मेरे भाई। लेकिन अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद को तोहफे देने वालों, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी मत करो। अपनी औलाद को हुजूर ने फरमाया कुरान की तालीम दिलाओ, हुजूर का आशिक बनाओ, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाओ। सुनो प्यारे, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, तो अपनी औलाद को तोहफा देते हो। बेटे का बर्थडे आया, कोई बाइक गिफ्ट कर देता है। बेटे का बर्थडे आया, कोई साइकिल दे देता है, कोई 4 व्हीलर दे देता है, कोई बड़ा सा मोबाइल दे देता है। सुनो, बेटे को गिफ्ट में मोबाइल देने वालों, अपने बेटे को गिफ्ट में कार देने वालों, अपने बेटे को गिफ्ट में साइकिल बाइक देने वालों, ये बड़ा तोहफा नहीं है। हुजूर ने फरमाया है, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, तो एक बाप की तरफ से बेटे के लिए या बेटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दे, अपनी औलाद को अच्छी नेकी की बातें बता दे, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे। ये कार से बड़ा तोहफा है, ये मोबाइल से बड़ा तोहफा है। लेकिन आखिरी बात सुनो कि औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर कहीं पलटा रहे, वो सोचे मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए। माँ अय्याशी करती रहे और वो सोचे कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। बल्कि नहीं, बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार नहीं बनेगा, बड़ा होगा तो मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी बड़ी होकर अय्याश नहीं बनेगी, बेटी भी नमाजी और कनीज़े फातिमा बन जाएगी। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो लोगो, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने तो सुना ही होगा। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिदवान ने दुनिया से रुखसत करने से पहले 90 लाख लोगों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए थे। ख्वाजा गरीब नवाज सुने, रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 1000 लोगों को देखकर तकरीर फरमाना शुरू कर देते गए, कुरान की आयतें पढ़ते जाते गए, हदीसे मुस्तफा पढ़ते जाते गए। ऐसी तकरीर फरमाई ख्वाजा गरीब नवाज ने कि 1000 लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की तकरीर को सुना, कुफ्र से तौबा कर लिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाहू अकबर। घर आए, ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन मुस्कुराता क्यों है? क्यों माँ, तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? तेरे बेटे ने 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर फरमाई कि 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन इसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है तुझे। कहा क्यों माँ? कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, ये लोग जो तेरी ज़बान से कलेमा सुनकर, कुरान और हदीस को सुनकर इस्लाम कबूल कर रहे गए, इसमें तेरा कमाल नहीं, पहले तेरी माँ का कमाल है। कि ओ माँ कैसे? तकरीर तेरे बेटे ने किया, कुरान की आयत तेरे बेटे ने पढ़ी, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, वाज तेरे बेटे ने किया, फिर तेरा कमाल कैसे गए? सुनो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमत और रिदवान की माँ का जवाब। माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, जरा याद करो, तू जब नन्हा सा था, छोटा सा था, तू मेरी गोद में होता था, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश हुआ करती थी, तो बेटा मोइनुद्दीन ये घर की तरह दीवार गवा गए, ये जमीनों आसमान गवा गए, ये हवा गवा गए, ये फिजा गवा गए कि बेटा मोइनुद्दीन तेरी माँ तुझे उस वक्त तक दूध ना पिलाती थी जब तक के तेरी माँ वजू ना कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है। अल्लाह ताला ने तेरी ज़बान में ये असर अता फरमा दिया है। मेरे भाई, माँ बाप की ज़बान में बहुत असर है। अगर आप चाहते हो हमारी औलाद नेक बने, आप भी नेक बन जाओ। आप नेक बनोगे, इंशाअल्लाह आपकी औलाद को भी अल्लाह वफादार मुस्तफ़ा बना देगा।
मुस्तफ़ा का वफादार, मुस्तफ़ा का आशिक बना देगा। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, आज तो कुछ बच्चे अपनी माँ से नोक झोंक कर बैठते गए, अपने बाप से जबान चलाते गए और कहते गए बाबा आपने मेरे लिए क्या ही क्या गए। याद रखना लोगों, यहाँ मेरे ऊपर पैसा लुटाने से जरूरी ज्यादा ये है कि तुम अपनी वालिदा के लिए दवा का इंतजाम कर दो, अपने बूढ़े बाप के लिए कपड़े का इंतजाम कर दो, वो असा का इंतजाम कर दो, दवाइयों का इंतजाम कर दो। आज तो ऐसे बेटे भी देखने को मिलते गए कि वो बेटा 10,000 की चादर तो जाकर हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे चढ़ाता गए, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में 10,000 की चादर चढ़ा देता गए, लेकिन माँ को साल में एक साड़ी नहीं दे पाता गए, बाप को एक लुंगी नहीं दे पाता गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर आपने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे अगर आपने चादर जाकर वहां मजार पे न भी चढ़ाया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने चादर क्यों नहीं चढ़ाया। और अगर माँ बाप तेरे नाराज हो गए तो याद रखना गरीब नवाज भी तुझसे राजी नहीं हो सकते गए, गौसे आजम भी राजी नहीं हो सकते गए। इसलिए जलसों में आने वालों अपने माँ बाप की कदर कर लिया करो, अपने माँ बाप की दुआएं ले लेना। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी होंगे, माँ बाप अगर राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। और अगर माँ बाप किसी का नाराज है तो अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा भी नाराज रहेंगे। आपका जलसे में आना भी बेकार होगा, मस्जिद जाना भी बेकार होगा। इसलिए माँ बाप अगर किसी के नाराज हो, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमने आज तकरीर में सुना है तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी जन्नत है। ओ माँ, आप अगर नाराज हो गई तो मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि कहना ओ माँ, आप नाराज ना रहो, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन न देनी है मत दो, जायदाद न देनी है मत दो, मकान नहीं देना है मत दो, वो पैसे नहीं देने है मत दो, लेकिन माँ आप नाराज मत रहो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बल्कि माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ओ माँ तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जरा पूरा मजमा पढ़ो, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। स्टेज वाले भी जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए जन्नत की नीयत से, और जिनके वालिदैन दुनिया में हयात से गए, उनकी लंबी उम्र की नीयत से जरा बुलंद आवाज से बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। मौला जितने लोग बोल रहे हैं माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें तू करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और जिनके माँ बाप दुनिया में हयात है, मेरे मौला उनको लंबी उम्र अता फरमा दे, उम्र खिज़र अता फरमा दे। जरा झूम कर पढ़ना माँ बाप की मोहब्बत में, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आय हाय हाय तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह, सुनो एक शेर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। और ओ माँ, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, इन सबों को अगर इज्जत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके में और इनकी माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने ये इज्जत और ये मकाम अता फरमा दिया है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ।
माशाअल्लाह। और बुलंद आवाज से प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है भाई? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने, लोरी गा के मुझको सुलाती है तो। आज माँ बहनें लोरियां गाती है, पहले की माँ बहनें नाते मुस्तफा गुनगुनाती थी, दुरूदे मुस्तफा गुनगुनाती थी। लेकिन आजकल की माँ बहनें ये नाते मुस्तफा छोड़कर गाने गुनगुना रही है, लोरियों में म्यूजिक गुनगुना रही है, गाने गुनगुना रही है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों, अगर तेरा बच्चा नहीं सोता गए, अच्छा हमारे इलाके में लोरी हमारे इलाके में लोरी गाई जाती है, और वो लोरी क्या गाती है जानते हैं? बच्चा नहीं सोएगा, अब पता नहीं इधर क्या है, वो गाती है आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, याद रखना माँ बहनों और लोगों, अपनी बहन और बेटियों को पैगाम दे देना, अपनी बीवी को पैगाम देना, ओ मेरी बीवी, ओ मेरी बेटी, अगर तेरा बच्चा ना सोए तो लोरियां ना गुनगुनाना, गाने ना गुनगुनाना, बल्कि अगर बच्चा ना सोए तो बच्चे को गोद में लेना और कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख से ले आना कहते कहते, खोले आँख से ले आना कहते कहते। सुने, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसी के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय हाय हाय, सुनो लोगो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। मैंने पहले ही हदीसे पाक पढ़ा था, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए सलातो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। तीन लोग जब दुआ करते गए उनकी दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ के लिए हाथ उठाता है अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है, अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूँ, जीशान गाजी पूरी साहब और हजरत सैफ रजा साहब, ये सब मुसाफिर है। कोई भी मुसाफिर दिखे आपके यहाँ, आप उनसे दुआएं लेते जाना। आका करीम ने फरमाया है दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। तीसरा सुनो, जहां तक मैं लाना चाह रहा था, आका करीम ने फरमाया है दावतुल वालिदिल वलदिही, माँ बाप सब अपनी औलाद के लिए दुआ मांग ले। माँ बाप इधर दुआ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, दुआ के लिए हाथों को उठा दे। माँ बाप दुआ मांग कर अभी हाथ को नीचे भी नहीं लाते गए, अल्लाह ताला माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लो। ये उलमा आज जो कुछ है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में और माँ बाप की दुआओं के सदके में है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर मजहब
इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम ने क्या कहा कि लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा गए, इस्लाम ने कहा गए कि लोगों अल्लाह एक है, तुम मुसलमान हो, अल्लाह एक है ये मानो। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अल्लाह के महबूब है, ये भी मानो। और सुनो, जो मुसलमान होता है वो अकीदा ये रखता है कि ये चांद को अल्लाह ने, चांद के लिए हमें नहीं बनाया है, बल्कि चांद को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, सूरज को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, सितारों के अंजुमन अल्लाह ने हमारे लिए लगाया, ये आसमान का शामियाना अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, जमीन को बिछौना अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। इसलिए इस्लाम कहता है चांद के लिए तू नहीं बना गए, बल्कि चांद को अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है। और सुनो, आज इस्लाम ने तो 14 बरस पहले की, बल्कि जब से दुनिया बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये किताब देखो मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है, और एक किताब उपनिषद भी रखी है। इस किताब में क्या लिखा है, कहा वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण मना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा कि वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम कर्पिता महष्ट, नमो नमस्ते सुषा हष्किरता। कहा के लोगों, इस आसमान को, इस चांद को, इस हवा को, इस सूरज को, इस पेड़ को, इस पहाड़ को अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है। और हमारा सर अगर झुकेगा तो इसके सामने नहीं झुकेगा, बल्कि नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, एक बार नहीं बल्कि हजारों बार उस खुदा के सामने मेरा सर झुकेगा जिसने जमीन को भी पैदा फरमाया है, चांदो सूरज को भी, आसमान को भी, पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। देखो एक किताब और है मेरे हाथ में, किताब का नाम है रामायण। रामायण में क्या लिखा गया, किताब का नाम रामायण, और मैं बड़ी तेजी से पढ़ दूं, पेज नंबर 71। इसमें लिखा गया लोगों, बिन पद चले सुने बिन काना, हवाला भी दे रहा हूं, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रखत सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखा, करी ज्ञान बिनो बास असीसा। कहा के लोगों, इबादत किसकी की जाए, कहा के सुनो वो ऐसा होगा, तन बिन परस नयन बिन देखा जो, और आगे कहा तन बिन पद चले सुने बिन काना, कहा के इबादत उसकी की जाएगी जो चलता तो गए लेकिन पाँव हमारी तरह नहीं गए, जो पकड़ता तो गए लेकिन हाथ से पाक है, जो देखता तो गए लेकिन आंखों से पाक है, जो देखता गए और पकड़ता गए लेकिन हाथ और आंखों से पाक है। कहा क्या मतलब, कहा के सुनो, आनंद रहत शकल रस भोगी, बाणी बगता बड़ जोगी। कहा के लोगों, इबादत उस खुदा की करो जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो जिस्म और जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है। हम भी तो कहते हैं वही हमारा खुदा पाक है, और वो अल्लाह, ऊंचा बोले पूरा मजमा, वो अल्लाह, पूरा मजमा बोलो, वहदानियत का नारा लगाओ, वो अल्लाह, और ऊंची आवाज में वो अल्लाह। मैं कहता हूँ पढ़ो तो सही, समझो तो सही, लेकिन याद रखिएगा पढ़े लिखे को समझाना, ये जाहिलों को समझाना तो आसान है, लेकिन पढ़ा लिखा अगर जाहिल हो जाए तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो इस तरह है कि सोने वालों को जगाना आसान है, यानी अगर सोया रहे नींद से 2 बूंद पानी डाल दो वो छटपटा के उठेगा, और अगर मटियाया हुआ रहे, मटियाया वो समझते हैं,
अरे मटियाया समझते हैं ना, अगर कोई मटियाया हुआ रहे तो उस पे 2 बूंद नहीं 2 बाल्टी पानी डाल दो फिर भी वो बेदार नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, पहले समझो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इस्लाम इसलिए महान है, इस्लाम अच्छा मजहब, सच्चा मजहब, इस्लाम खूबसूरत मजहब है। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बोलने में कोई गलती हुई हो मैंने तौबा किया। और आप लोग भी पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आखिर एक बात सुन लो, जलसा करने का मतलब है आप नमाजी बन जाओ। हाँ, अगर कोई 1000 बार जलसे में गया और मस्जिद में आजान होती है नमाज के लिए नहीं गया तो याद रखना वो आशिके रसूल नहीं हो सकता है, क्योंकि बेनमाजी कभी आशिके रसूल हो ही नहीं सकता है। बल्कि अगर हुजूर के आशिक हो तो सुनो, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो फिर क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और आखिरी शेर सुन लो, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। आज आजान हो रही है मस्जिद से, लेकिन लोगों के मोबाइल चल रहे हैं। आजान हो रही है, टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं हो रही है। आजान हो रही है, म्यूजिक नहीं लोग बंद कर रहे हैं। याद रखना, कोई अगर आजान की बेहुरमती करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है तो किताबों में आया है, हो सकता है मरने से पहले कहीं उसके ईमान कहीं उसका छिन ना जाए, यानी उसके ईमान के छिन जाने का खतरा है। इसलिए लोगों, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वाला, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर आप सच्चे आशिके रसूल हो, अगर आजान हो रही है बातों को बंद कर देना, मोबाइल को बंद कर देना, टीवी के स्क्रीनों को बंद कर देना। माँ बहनों, अगर आटा गूंद रही हो उसे भी थोड़ी देर के लिए उससे रुक जाना, झाड़ू लगा रही हो तो भी रुक जाना। क्यों? आजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। इस्लाम खूबसूरत मजहब था, है और रहेगा। पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान।